नमस्कार मु मनोज महापात्र दर्शक बंधु आपण जेतबले टीवी स्क्रीन रे विभिन्न पिक्चर देखुथिबे कोनोसे गीत दृश्यमान होउथबो देखुथिबे से समय रे पछरे जो गीत गुड़िक आसे जो माने गाई थांती से माने मन को आसंती केते सुंदर गीत से माने गाई छंती आमे आजी एमिति जने व्यक्तित्व को पाखरे बसिछु जहां को नै कि तो अनेक चर्चा जहांकर अनेक सुपरहिट गीत रही आमर सौभाग्य आज से आमको किसी समय देछंती आम सहित रही हाँ आम सहित आज अच्छा हरिहरन गोटे बहुत बड़ ना म्यूजिक इंडस्ट्री रे गोटे बहुत बड़ हस्ती सर आपको न्यूज़ 7 में स्वागत है सर बहुत बहुत शुक्रिया आप हमको थोड़ा टाइम दिए सर बचपन से आपके गाने सुनते आ रहा हूँ सर अब बचपन से मेरा क्या सर आप तो अभी भी यंग दिख रहे हैं सर ये सवाल ऐसा है इतने साल हो गया आपको ऑलमोस्ट एक हाफ सेंचुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में लेकिन जितने गाने अभी भी गा रहे हैं जितने सिंगर हैं अब उन थोड़ा कम गाए क्यों इतने सारे गाने नहीं हुए इसलिए अभी तक खुशबू अच्छा लगता है आपको ओवर नहीं किया ठीक है जो अच्छे गाने हैं जो मेरे लायक गाने हैं वही गाया मैंने और हर इंडस्ट्री में मैंने काम किया है मतलब सिर्फ बॉलीवुड में नहीं तमिल में किया तेलुगु में किया मलयालम में किया गज़ल में किया फ्यूजन में किया तो हर जगह मेरा जो सिंगिंग है वो प्रचलित रहा शायद वही एक कारण है कि आज भी बच्चे मेरे को सुनने आ रहे हैं सर क्या आपके बात मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मेरे मन में मेरे दिल में वही गाना आ रहा है चंदा रे सर आपको देखते ही वो गाना याद आ जाता है सर उड़ीसा में पहली बार आए हैं आप? अरे नहीं बहुत बार आया पिछले 15 साल से आ रहा हूँ मैं कैसा लगता है उड़ीसा बहुत अच्छा लगता है ब्यूटीफुल प्लेस और अभी तो बहुत अच्छा डेवलप हुआ है बहुत अच्छी बात है सिटी इतना खूबसूरत है अभी लास्ट मंथ भी आया था कुछ प्राइवेट कॉन्सर्ट था आज मैं भुवनेश्वर आया हूँ वृंदावन महोत्सव जो हरिप्रसाद जी का पंडित जी का यहाँ स्कूल है तो वृंदावन तो उसके साथ ये महोत्सव है जिसमें उनके स्टूडेंट्स गाना बजाना करते हैं फ्लूट बजाएंगे उसके बाद मेरा गायन है और ये उड़ीसा कल्चरल डिपार्टमेंट के साथ वो मिलकर उनके प्रेरणा से ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं उड़िया गाना ज़्यादा नहीं गाया हूँ मैं हाँ क्यों सर वो आना चाहिए ना मैं क्या सर हम आपका प्यार हमारे लिए थोड़ा कम है इसलिए नहीं जब मिलेगा तो फिर गाऊंगा ना मैं ठीक है सर जब उड़िया गाना मिलेगा तो आप गाएंगे ये तो हमको इंतजार रहेगा सर आप कब गाएंगे सर AR रहमान और हरिहरन ये जो ड्यूओ है जो सुपरहिट जोड़ी है इसका पीछे क्या मैजिक है दो आदमी रहमान और मैं संगीत का एक जो वार्तालाप है हमारा कॉन्वर्सेशन जो साथ में हम एक म्यूज़िक सोचते हैं करते हैं एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका यही है सर आप ऐसा सिंगर हैं जो भी गाएंगे सुपरहिट है जिसको आप मुंह में ले लेंगे वो सब गुनगुनाएंगे हल से निकलेंगे सिनेमा देखकर लेकिन गाना सबके मन में होगा दिल में होगा सर संगीत आपके लिए क्या है गुफ्तगू कॉन्वर्सेशन जब आप गाएंगे ऐसा लगता है कि ऐसा लगना चाहिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्लियर बात कर रहा हूँ और आपके मन में जाके और आपके दिल में जाके बस जाएगी ये ज़रूरी है कि आपके मन में था कि आप एक सिंगर बनेंगे सिंगर तो था ही बचपन से मैं गाता था बहुत अच्छा लगता था मेरे को बट पॉपुलर सिंगर पता नहीं है वो तो कैसे हो गए पता नहीं हो गया सर ये सवाल इसलिए जो आपको अभी सुन रहे होंगे हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे हरिहरन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा एक तो सीखना पड़ेगा म्यूज़िक सीखना पड़ेगा अच्छा सीखना पड़ेगा रियाज बहुत करना पड़ेगा
और क्या है, मैं अपनी आवाज़ में पहले से ही मेरी अपनी आवाज़ में गाता हूँ, मेरी अपनी स्टाइल में गाता हूँ। ओरिजिनल स्टाइल एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत टाइम लगता है, और कभी करते करते होता भी नहीं। ऐसा भी है सर? हाँ, तकदीर की बात है भाई, ये तो है। देखिए, गुलाम अशफाक खान साहब मेरे उस्ताद जी बोलते थे कि भैया तुम रियाज़ करते हो, मेरे से सीखते हो, रियाज़ करते हो, परिश्रम करते हो, गाते हो, बट ये गाना लोगों को अच्छा लगेगा ये आपके हाथ में नहीं है। कितनी अच्छी बात बोल रहे थे। तो हम हिट हो अपने हाथ में नहीं है, हम काम कर सकते हैं, हम गा सकते हैं अच्छा। ऊपर जाके किसी को कान पे वो जो रस घोल दिया, वो दैट इज एक आशीर्वाद से होता है, बेस्ट विशेस से होता है। सर इसलिए ऐसा बोलते हैं कि काम करते चलो, फल की आशा मत रखो। नहीं, फल की आशा करो, मगर डिजेक्ट मत होना, क्योंकि मिलता है कभी नहीं मिलता है। नहीं सर, एक अच्छा सिंगर बनने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल सीखना ज़रूरी है। आप ये काम कर रहे हैं, आपने कुछ सीखा है? बिल्कुल सर। क्यों क्यों क्या ज़रूरी है? नहीं सर, इसलिए बोला, मैं कहीं सुना था किशोर कुमार, नहीं, वो किशोर वो कुमार साहब सीखे सब नहीं थे। अपने अपने हिसाब से उन्होंने स्टडी किया है, अपने हिसाब से उन्होंने स्टडी किया है, उन्होंने रियाज किया है, बिल्कुल, नहीं तो नहीं गा सकते हैं। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। अपने हिसाब से उन्होंने बहुत एक तो बहुत इंटेलिजेंट है, गिफ्टेड है, बट उन्होंने प्रैक्टिस किया है। किशोरदा और हरिहरन कैसा रिलेशन था सर आपका उनके साथ? मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ दादा का। मैं ज़्यादा तो नहीं गाया, 2-3 गाना गाया उनके साथ, तो बड़ा बहुत बहुत अच्छे इंसान थे, वेरी नाइस पर्सन। एक किस्सा सुनने को मिलता है, आपसे वो बिस्कुट मांग के खाए। ये नहीं क्या नहीं, क्या नहीं था वो? मैं बिस्कुट लाया था, तो बोले कि हरी ये क्या है करके, तो बोला नहीं सर मैं घर से लेके आता था खाना, तो क्या बिस्कुट है? मैं बोला खाएंगे, हाँ बिल्कुल खाऊंगा करके। ये ऐसा किस्सा था, ये कहाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे? रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। कैसा प्यार करते थे आपको, और दूसरे के साथ उनका कैसा रिलेशन? उनका बहुत, जैसे कि सुरेश, एक गाना ऐसा था कि 3-4 यंग सिंगर्स थे, इतना मज़ा किया उन्होंने हमारे साथ। ये ग्रेट आर्टिस्ट, क्या काम किया है उन्होंने। वैसे वैसे जैसे कि लता जी हैं, आशा जी हैं, सारे बहुत मेरे साथ तो बहुत अच्छा मुझे ट्रीटमेंट दिया उन्होंने, बहुत प्यार दिया। सर आपको अभी देखकर ऐसा तो पता चलता है कि उस टाइम आप सबके साथ कैसा रिलेशन होता था, और किशोरदा, लता जी, आशा जी, इतने बड़े बड़े सिंगर हैं। सर अभी आप सीनियर हैं इंडस्ट्री में, जो जूनियर आते हैं, नए बच्चे आते हैं, उतना सम्मान है, उतना रेस्पेक्ट देते हैं सीनियर को? देते हैं, बट वो उनका देने का तरीका अलग है। आप जैसे देते थे किशोरदा को, आप जैसे देते हाँ, लता जी को? मतलब अभी भी करते हैं, हेलो दा, हेलो जी, हाउ आर यू, ये ऐसा है, बट है उनके उनके इसमें है, ऐसी बात नहीं है। बच्चे तो बच्चे हैं, अच्छा है। ऐसा ऐसा छोड़ देना चाहिए कि सर हम उनको नहीं सिखाएंगे, बच्चे बोल के छोड़ देंगे, और सिखाएंगे हम ऐसे करते थे, आप लोग को ऐसा करना चाहिए। नहीं, मैं तो नहीं, देखिए आप, रियाज जो है, घोड़े को आप पानी तक ले जा सकते हैं, पिला तो नहीं सकते आप। उनको बोल सकते हैं भैया ये ज़रूरी है, करो, ये काम में आएगा, आपके रील से ज़्यादा ये काम में आएगा, इंस्टा से ज़्यादा ये काम में आएगा, ये बोल सकते हैं। ये करके फिर इंस्टा करो, जो भी करना है करो। इंस्टा इज़ अ सोशल मीडिया, जो भी वो चलता है, वो रील्स में इतना हिट्स है एंड ऑल दैट, पर सिर्फ वो करने से नहीं होता ना गाना, आपको बनना है, आर्टिस्ट बनना है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर। इसलिए मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ सर, आपको अभी हम लोग गुनगुना रहे हैं, अभी आपको देख के कितने सारे गाना मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन अभी जो नया सिंगर आते हैं, गाते हैं, लेकिन उतना दिल में उनका गाना नहीं बजता है। जो फिल्म में होता है उसका गाना भी बहुत दिन तक नहीं चलता है, सिंगर भी टिकते नहीं हैं। इसका एक ही कारण है कि पिक्चर जिस तरीके से बनता है, जिस सब्जेक्ट से बनता है, और जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग हो गया है, स्टार्क हो गया है, उसमें श्रृंगार रस कम हो रहा है, वेरी फैक्चुअल। और गाना बजाना सिर्फ श्रृंगार रस है मेनली। तो
जब आप फैक्चुअल गाना या ब्लैक एंड वाइट एकदम थोड़ा सूखा हुआ गाना आप बनाएंगे तो एक हद तक आपको अपील करता है। सेंटिमेंटैलिटी कम हो गया पिक्चरों में। तो हार्ड हिटिंग फिल्म्स है अभी, मतलब मेजॉरिटी बोलता हूँ, ऐसे कभी कभी आ सकता है एक आध गाना, मतलब वो भी चलता है। तो फिल्म म्यूज़िक जो है वो सिर्फ फिल्म के लिए है, वो प्योर गाना बजाना नहीं है, इट इज़ फॉर अनदर मीडिया। तो जैसा वो मीडिया चेंज होगा वैसे ही गाने चेंज होंगे, ये हो गया। सर तू ही रे से लेकर चंदा रे तक, वो भी तो आपका गाना था, वो तो फिल्म के लिए ही था ना। अभी तो हम लोग अभी भी 215 के बाद चेंज हो गया है, 10 के बाद, नॉट बिकॉज आई एम इट वॉज माई ईरा और एनीथिंग लाइक दैट, स्टोरी टेलिंग अलग हो गया है। सर इतने सारे रियलिटी शोज होते हैं, इतने सारे सिंगर निकलते हैं, एक दो साल के बाद हम लोग उनको ढूंढते हैं तो नहीं मिलते हैं। क्योंकि वो पॉपुलर हैं वर्शंस गा के। जब तक आपके गाने हिट नहीं होंगे आप कैसे पॉपुलर होंगे? अगर एक 10 बच्चे गा रहे हैं सारे अरिजीत के, सोनू के, हरिहरन के, उदित नारायण के, किशोर दा के, रफ़ी साहब के, इनके गाने गा रहे हैं, तो वो 2-3 साल जो उनका उर्ज है, उनका टॉप में है, तब तक वो पॉपुलर हैं। मगर उनका क्योंकि वो अलग अलग वॉइस में गाते हैं, उनका आवाज़ किसी को याद ही नहीं होता है। ओरिजिनलिटी, दे डोंट, हाउ डू यू रिमेंबर अ सिंगर? बाय हिज वॉइस। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अगर आपका ओरिजिनल वॉइस नहीं है तो किस चीज़ को लेके आप उनको याद करेंगे? करेक्ट। तो ये ललिता जी के साथ आपका शादी, ये लव था या अरेंज? अरेंज, एकदम पूरा अरेंज है। आपका अरेंज था? सर कैसे हो गया सर? नहीं, ऐसे मतलब इससे हादसा कुछ नहीं हुआ, ठीक से हुआ। मेरे मम्मी ने कहा कि शादी कर लो। मैं बोला ठीक है कर लो आप, क्योंकि मैं करा दीजिएगा, मैंने कहा। तो उन्होंने जातक वगैरह देखा, एस्ट्रोलॉजर वगैरह, तो मैंने कलकत्ता में थी वो, तो वहाँ जाके देखा, उनको मिला, ठीक लगा, शादी कर ली। जिनके गाने सुनकर लोग प्यार में पड़ते हैं वो अरेंज मैरिज है, ये सब बिलीव नहीं होता है। एक बात है, अरेंज मैरिज के बाद तो प्यार हुआ ना। ओके। और ज़्यादा हुआ सर? वो आपको किससे सपोर्ट की? बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने मुझे उस वक्त में मिला था जब मैं स्ट्रगलर था। स्टिल आई वाज अ स्ट्रगलर। 84 में कुछ गाने गाया था, बट वो फुटहोल्ड नहीं मिला मेरे को। 90s में मिला, तो 6-7 साल उन्होंने ऐसा साथ दिया मेरे को, कमाल है। अभी भी वो जारी है? सर आपके 3 बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। तीसरा कौन है? नहीं 2 है। 2। ओ यार, मेरे को हार्ट अटैक मत। नहीं ललिता जी सर, ये 2 ही हैं। नहीं तो पिटवा देंगे मुझे। नहीं बिल्कुल सर, 2 ही फिल्म इंडस्ट्री में हैं, काम करते हैं। एक अक्षय है, वो म्यूज़िक करता है। he does electronic music, which is more non-filmy music. It's independent music. He's got his own record label. वो करता है, गाना भी गाता है, मेरे साथ शोज़ में गाता है। और अभी कुछ 3 गाने उन्होंने इंडिपेंडेंटली रिलीज़ किया है। करण 2 फिल्म किया है, इज़ अ बडिंग स्टार, 2 हिंदी फिल्म किया है, अभी आगे भी कर रहा है। सर आपका जो उड़िया गाना हिट है, ए झूमा झूमा गुलाबी बेड़ा रे, आपको थोड़ा याद है? याद नहीं यार। सर बहुत ही अच्छा गाना है सर। क्या बताओ आप? ए झूमा झूमा गुलाबी बेड़ा रे। ये गोलापी मेरे को याद है। सर बहुत ही अच्छा गाना था, अभिलाष फिल्म का था, उड़िया फिल्म का। बहुत सुपरहिट फिल्म हुआ था उस टाइम का सर। उनका म्यूजिक डायरेक्टर सर शायद सरोज पटनायक, याद नहीं है थोड़ा। सर बहुत ही अच्छा गाना है। सर और एक सवाल है आपके, जो अरिजीत के बारे में आप बोले अभी, बहुत ही पॉपुलर सिंगर है, वो भी रियलिटी शो से आए हैं, बीच में गाना छोड़ दिए, अभी जो डिसीजन उन्होंने लिया
उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे को एक एक बहुत पर्सनल है, शायद उनको इंडिपेंडेंट म्यूज़िक करना है या अलग टाइप का गाना उनको करना है या अलग काम करना है, क्योंकि जब आप एक इंडस्ट्री में इतना टॉप में रहते हैं वक्त नहीं मिलता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ही वांट्स टू डू समथिंग एल्स, अच्छा ही होगा। गॉड बेस्ट विशेस टू हिम। जब जो भी करते हैं सर, कुछ भी फील्ड में आते हैं, कोई तो एक रोल मॉडल होता है, कोई एक आदर्श होता है। हरिहरन जी का कौन है रोल मॉडल? रोल मॉडल मेरे गुरु हैं। मेरी मम्मी उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब और मेहदी हसन साहब, जो मेरे रूहानी गुरु हैं। तो ये मेरे रोल मॉडल हैं। और सारे मेरे सीनियर्स जो हैं, जैसे कि लता जी, आशा जी हैं, रफ़ी साहब हैं, मन्नादा हैं, इनसे सब हम सीखे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ नाम, ऐसा नहीं। जैसे साउथ में येशुदास है, एसपीबी है, हमारे सीनियर हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखे हैं हम। तो सारे एक एक थोड़े थोड़े रोल मॉडल्स हैं वो। म्यूजिक इंडस्ट्री में आपका हाफ सेंचुरी हो गया, सारे सपने पूरे हुए हैं लगभग, हाँ। जब तक लगभग, मतलब और भी कुछ बाकी नहीं, है? जब तक हूँ ठीक से गाऊँ, और जब ठीक नहीं गाऊंगा छोड़ दूंगा। नहीं सर, नहीं समझे नहीं आप। क्योंकि जब तक आर्टिस्ट अच्छा गा रहा है तो यू हैव टू रिस्पेक्ट योर आर्ट। जब अच्छा होता है करो, उसके बाद नहीं करो। और कुछ करो, सिखाओ, जो भी करो कुछ। आप मन बोलेगा आपको? हाँ, मन बोलेगा, शरीर बोलेगा। हाँ, मन नहीं, शरीर बोलेगा। ठीक ठीक सर, और एक सवाल है। आप बचपन से अभी तक गाना 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 उसमें ही हैं? घर से आप माताजी से सीखे, अभी तक सिर्फ आप सुबह उठते हैं तो गाना, रात को सोते हैं तो गाना? चिंता में गाने ही होता है मोस्टली। उसमें कैसा लाइफ आपका चलता है? सुपर। शांति? सुपर। ओके। गाना है तो बचे हैं। सर, जो आपको अभी सुन रहे हैं, जो भी दर्शक हैं, जो भी फील्ड के हैं, सिर्फ संगीत का नहीं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सक्सेस होना है तो क्या करना चाहिए? सक्सेस अगर हैं तो खुश रहिए, मगर उस सक्सेस का बोझ अपना सर पे मत रखिएगा। फील लाइट। सक्सेस जो है आपका काम का है, काम के लिए है, आपके लिए नहीं। तो कीप योर सेल्फ लाइट, यू बी नॉर्मल। व्हेन यू आर नॉर्मल ना, लाइफ बड़ा सिंपल हो जाता है। कॉम्प्लिकेट ना करें। मेरा आज भी नाम हो गया, अभी ऐसे होगा, वैसा रहूँगा, ज़रा वो इतना फालतू में लाइफ चेंज हो जाता है, टेंशन आ जाता है। 4 आदमी खड़े आपके साथ, आप उठे तो 4 आदमी उठ रहा है, बट तो इतना ज़रूरत ही नहीं है वो। आप सिंपल रहिए ना, जैसे आपने आए हैं और इस इंडस्ट्री में काम करने लगे हैं, ऐसे रहो ना। क्या ज़रूरत है? सब एनी फील्ड यू कैन, आप कितने भी बड़े आदमी हो, यू कैन कीप योर लाइफ सिंपल। इसके बारे में सोचिए आप। ठीक सर, ऐसा सुनने को मिलता है बॉलीवुड में टिकने के लिए लवी का बहुत जरूरी है। बॉलीवुड में, हाँ, लवी चाहिए। सही है सर? क्या लवी मतलब लवी नहीं होगा तो आप टिक नहीं पाएंगे। कॉन्टैक्ट्स। मेरे को आपके साथ पहचान है, आप बोलेंगे तो ये मनोज गाएगा इस गाने को, मेरे से अच्छा सिंगर होंगे, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं यार। जैसे जो गाना आता है वो गाओ और खुश रहो। क्या है? नहीं, लवी नहीं चलता सर? चलता होगा, चलता है होगा, बट मेरे को कुछ नहीं है, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। सर, 15,000 से ज़्यादा गाना आपने गाए, सबसे फेवरेट आपका कौन है? सबसे आपको अच्छा लगता है? ऐसे थोड़ी एक थोड़ी गाना होगा, कुछ एक 20-30 गाने तो होंगे ना। अरे कोई भी सर, एक भी बोल दीजिए ना सर, हमारे दर्शकों के लिए। तू ही रे है, फिर झोंका हवा का है, फिर बाहों के दरमियाँ है, फिर आई लव माई इंडिया है, भारत हमको जान से प्यारा है, लम्हे है, ये लम्हे ये पल वो है। बॉर्डर का वो गाना सर जिसके लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला था? ये अपना जोगवा मराठी गाना है।
तमिल में कितने कितने गाने हैं, राजा सर के लिए गाया हूँ, कितने अच्छे गाने। वहाँ पे विद्यासागर हैं, देवा हैं, तो सारे सुपर हिट गाने हैं। आपसे तो बहुत सीखने को मिला, सब लोग सीखते हैं। सर ये जो लाइफ चल रहा है, जीवन और मृत्यु, उसको लेकर आपका क्या ख्याल है? जब आप पैदा होते हैं तो आपको जीना है, उसके बाद आपको मरना है। इट इज़ द ट्रैवल ऑफ एनी लाइफ, नॉट ह्यूमन बीइंग, एनी लाइफ। जन्म होता है, फिर आप फूलते फलते हैं, आप पूरा ज़िंदगी रहते हैं, फिर आप मरण हो जाता है, उसी में जाके मिल जाते हैं। ये दिस इज़ द ट्रुथ फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उससे मज़ा लो। सर और एक लास्ट सवाल, उड़िया दर्शक जो हैं, जो श्रोता हैं, आपको सुने हैं पहले से, फिर आपके लिए वो मन में है हरिहरन सर और भी थोड़ा उड़िया गाना गाइए। मैं ज़रूर गाऊंगा, अगर मुझे मिला मैं ज़रूर गाऊंगा आपके लिए, मुझे भी अच्छा लगता है उड़िया। हाँ, प्रॉमिस। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना बिजी शेड्यूल से हमारे लिए इतना टाइम दिए और इतने सारे बात आपने कहे। दर्शक बंधु आपण शुणुले हरिहरन को एवं जन लिजेंड संगीत दुनियार बहुत सुंदर सुंदर कथा कहले। आशा जे तांको सहित ए वार्तालाप, तांको सहित ए साक्षात्कार आपणक पई निहात रूपे उपादेय हब। रहुछु, नमस्कार।